वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ABS एकेडमिया पे फिर से स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं SFD BMD के उन प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करूंगा जो SSC JEE मेंस में सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया है। इसके पहले भी मैंने SFD BMD के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा हुआ है। अगर उन वीडियोस को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जरूर देखें, उस वीडियो को लाइक कर दें, अपने कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब तक आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए वेरी थैंक यू। ये आपका ही चैनल है, ये आपका ही प्लेटफॉर्म है, आप इससे अधिक जुड़िए, मुझे सपोर्ट करिए और मैं आपके लिए नए से नए वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। अगर आप मेरे ABS एकेडमिया चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जिस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, बाकी आप मेरे Facebook पेज को लाइक कर सकते हैं जो ABS एकेडमिया नाम से ही है, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो कि ABS एकेडमिया नाम से है। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक्स दे रखे हैं, आप वहां पे जाके आप मेरे पेज को और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मैं जो भी आगे वीडियोस बनाऊं, मैं आपको जो भी नोट प्रोवाइड करूं वो आप तक टाइम पे बिना लेट किए पहुंच जाए। मैं आज का लेक्चर अब स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, ये जो हमारा पहला प्रॉब्लम है ये ईयर 2016 में 25 मार्क्स का पूछा गया प्रॉब्लम है और बोला है ड्रॉ SFD एंड BMD। तो इस प्रॉब्लम में देख सकते हैं कि एक वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम है और उस पर एक पॉइंट लोड और एक UDL है और हमें SFD BMD ड्रॉ करना है। तो आपको मालूम है इसी तरह के प्रॉब्लम्स हमारे प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं और सेम प्रॉब्लम उसी पे बेस्ड हमारा 2016 का भी प्रॉब्लम है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं 2016 वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। तो आपको मालूम है सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो लेट ये जो पॉइंट B है और पॉइंट D है, इनमें दो रिएक्शंस आ रहे हैं, RB रिएक्शन एंड RD रिएक्शन। तो मैं बोलूंगा RB प्लस RD इज इक्वल टू टोटल लोड, RB प्लस RD इज इक्वल टू टोटल लोड। और टोटल लोड कितना है? तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर 12 मीटर के डिस्टेंस के लिए। UDL इज 9 प्लस 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 8 इज 32, मतलब टोटल लोड आ गया हमारा 32 किलो न्यूटन। नाउ टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट D इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो आप B पे भी कर सकते हो, D पे भी कर सकते हैं, बट मैं जनरली राइट वाले सपोर्ट पे लिखता हूं, तो इसलिए मैं बेंडिंग मोमेंट D पे ही लिखूंगा। अब जब मैं बेंडिंग मोमेंट D पे लिखूंगा तो बताओ RB जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है क्या? देखो तो RB कैसा मोमेंट बना रहा है? D पे क्लॉकवाइज। तो ये किस में होगा? प्लस में। तो प्लस RB कितने डिस्टेंस पे है? तो 9 प्लस 3 12, RB का मोमेंट हो गया। नाउ UDL का मोमेंट लिखना है, तो UDL कितना है? तो -2 इंटू 12। अभी तो ये UDL हुआ, अभी तो हमने टोटल लोड लिखा है कि 9 प्लस 3 12, 12 इंटू 2 दैट इज 24 -24। अब इस UDL का डिस्टेंस लिखोगे D से, तो आपको मालूम है जब मैं UDL का डिस्टेंस लिखता हूं तो UDL के सेंटर से लिखता हूं, ये रहा सेंटर। तो बताओ अगर ये टोटल डिस्टेंस A से लेके C तक का डिस्टेंस अगर 12 मीटर है तो ये हाफ इसका 6 मीटर होगा। तो अगर इसका हाफ 6 मीटर होगा तो 6 प्लस 3 विल बी 9, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 9 एंड फाइनली एक पॉइंट लोड है -8 इंटू 3, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो मैं लिखूंगा -8 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट RB इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। इसको उठा के यहां पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे देन यू विल गेट RD इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। और क्योंकि दोनों रिएक्शंस प्लस में, मतलब जो नेट रिएक्शंस का डायरेक्शन है वो कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन। और जब हम यहां पे रिएक्शन डिटरमाइन कर लिए देन वी विल ड्रॉ SFD, वी विल डायरेक्टली ड्रॉ SFD। हम लोग यहाँ पे SFD डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, मैं शियर फोर्स डायग्राम के लिए अलग अलग पॉइंट्स का कैलकुलेशन भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं
तो मैंने वहां आपको बताया है कि मैं डायरेक्टली शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स का तुम सॉल्व करते जाओ और डायरेक्टली ड्रॉ करते हुए चलो। तो देखो, मैं बीम के ठीक नीचे एक जीरो लाइन ड्रॉ करूंगा। वी विल ड्रॉ अ जीरो लाइन, दिस इज योर जीरो लाइन। अब बताओ, ए पे अगर ए के लेफ्ट में देखूं तो फोर्स कितना है, जीरो, देन ए पे शियर फोर्स इज जीरो। अब बी पे पॉइंट लोड है तो हमें दो बार कैलकुलेट करना है, बी के पहले और बी के बाद। तो अगर मैं सेक्शन को बी के पहले मान लूं, अगर सेक्शन को मैं बी के पहले मान लूं और सेक्शन के लेफ्ट देखूं तो क्या दिखेगा, -2 इंटू 3, -2 क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है, तो -2 इंटू 3 विल बी -6, मतलब बी के ठीक पहले हमारा जो शियर फोर्स आएगा वो -6 आएगा। और ये यूडीएल है तो ये लीनियर आएगा, ठीक है। नाउ अब मैं बी के बाद अगर शियर फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो इसमें आरबी को ऐड कर दूंगा, क्योंकि आरबी ऊपर जा रहा है और आरबी है कितना, +20, तो -6 + 20 विल बी +14। तो यहां पे शियर फोर्स हमें 14 का मिला, ये शियर फोर्स नेगेटिव आया। तो आप देख सकते हैं ना कि ए पे फोर्स 0 है, बी के पहले फोर्स -6 है और बी के बाद फोर्स +14 है। नाउ वी विल कैलकुलेट शियर फोर्स एट सी, बट सी पे भी पॉइंट लोड है तो सी पे भी दो बार सॉल्व करना है, पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद। लेट मैंने सी के पहले यहां एक सेक्शन ले लिया। अब इस सेक्शन के लेफ्ट के सारे फोर्सेस को ऐड करके कैलकुलेट कर लो। तो बताओ, इस सेक्शन के लेफ्ट में कितना फोर्स है, तो हमें दिख रहा है कि बी के बाद अगर 14 है तो अगर मैं बीच में ये जो यूडीएल है, इस यूडीएल को अगर मैं 14 में से माइनस कर दूंगा तो वो सी के पहले का शियर फोर्स आ जाएगा। तो ये बताओ, ये यूडीएल है कितने का, तो -2 इंटू 9, तो -2 इंटू 9 दैट इज -18, तो 14 - 18 विल बी -4, मतलब सी के पहले जो हमें शियर फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, -4। और क्योंकि यूडीएल है देन अगेन लीनियर, इट विल बी लीनियर लाइन। अब जब -4 सी के पहले है तो जब मैं सी के बाद कैलकुलेट करूंगा तो पॉइंट लोड जा रहा है नीचे, मतलब मुझे माइनस करना है, तो -4 - 8 विल बी -12, तो यहां से एक शियर फोर्स एक और नीचे जाएगा और वो जाएगा -12। शियर फोर्स डी तक कांस्टेंट होगा बिकॉज देयर इज नो लोड इन सीडी रीजन, तो एसएफडी विल बी कांस्टेंट। अब देखो, अगर -12 डी तक है तो आरडी कितना है, +12, देन -12 + 12 विल बी 0, मतलब यहां से शियर फोर्स को मैं ऊपर उठाऊंगा और 0 पे जाके ज्वाइन कर दूंगा, तो ये वाला शियर फोर्स बना पॉजिटिव और ये पार्ट बन गया नेगेटिव। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है जिसके लिए आपको अलग से लिखना पड़े, आप डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है दो जगह पे, कहां पे, एक तो साइन चेंज कर रहा है बी पे, तो बी पे जो साइन चेंज कर रहा है तो हमें डिस्टेंस मालूम है, बट जब यहां पे साइन चेंज कर रहा है तो हमें डिस्टेंस मालूम नहीं है, कि एक डिस्टेंस एज्यूम कर लूंगा, लेट दिस डिस्टेंस इज एक्स, और ये एक्स है कहां पे, तो ऑलमोस्ट कहीं यहां पे है। दिस इज द सेक्शन जहां पे शियर फोर्स आपका है 0, और आरबी से पॉइंट नंबर बी से ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्स। तो आपको मालूम है लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स कैलकुलेट करना, तो कैसे करते हैं, एक्स का फोर्स लिख के 0 से इक्वेट करा देते हैं। तो बताओ, इस सेक्शन पे अगर मुझे फोर्स लिखना है तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस को लिख के 0 से इक्वेट करा सकता हूं। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितना फोर्स है, एक आरबी है, और आरबी कितना है, +20, तो मैं लिखूंगा +20, और यूडीएल कितना है, तो -2 इंटू 3 + x, मैं क्या लिखूंगा, यूडीएल इज -2 इंटू 3 + x, और इसको इक्वेट करा दो 0 से। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर ही सकते हो। जब आप इस इक्वेशन को x को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 7 मीटर। मतलब ये जो हमारा x फाइंड आउट हुआ है इसको आप मेंशन करना होगा, आप जो भी कैलकुलेशन करते हो डायग्राम में मेंशन करोगे कि दिस इज 7 मीटर, मतलब बी साइड से 7 मीटर पे हमारा शियर फोर्स 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम और हो गया लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स
नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। अब हम लोग अलग अलग पॉइंट्स का बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए, जब मैं बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करने जा रहा हूं तो आपको मालूम है बेंडिंग मोमेंट एट द एंड्स इज जीरो, मतलब बेंडिंग मोमेंट ए का और बेंडिंग मोमेंट डी का क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट बी। जब मैं बी का मोमेंट सॉल्व करता हूं तो बताओ -2 इंटू 3 कर सकते हैं, क्योंकि मैं ए साइड से सॉल्व कर रहा हूं। तो ए साइड से यूडीएल है, तो यूडीएल का मोमेंट बी पे, तो यूडीएल का मोमेंट बी पे -2 इंटू थ्री का हाफ। तो सॉल्व दिस, -2 इंटू थ्री का हाफ, यू विल गेट -9 किलो न्यूटन मीटर। आपको बी का बेंडिंग मोमेंट मिल गया। नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। इधर से ही कैलकुलेट करूंगा। तो देखो, आरबी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो आरबी विल बी प्लस, तो +20, आरबी है +20 इंटू ये आरबी कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स कितना है 7 मीटर, मल्टीप्लाई विथ 7, ये आरबी का मोमेंट हो गया, माइनस यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। देखो, ये यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो माइनस कितना, तो -2 इंटू कितना डिस्टेंस है, तो x + 3 विच इज 7 + 3 विच इज 10, तो -2 इंटू 10 इंटू 10 का हाफ। सॉल्व करो, x का मोमेंट आ जाएगा विच इज इक्वल टू +40 किलो न्यूटन मीटर। अब हम लोग मोमेंट सॉल्व करेंगे C का, और C इज द लास्ट पॉइंट, C हमारा लास्ट पॉइंट है। अब C को सॉल्व करना है तो आप चाहो तो इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट लेंदी होगा, मैं इधर से सॉल्व कर लूंगा, +RD इंटू 3, क्योंकि RD ऊपर जा रहा है, तो +RD इंटू 3, और RD है कितना 12, 12 इंटू 3 विल बी 36 किलो न्यूटन मीटर। सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। नाउ वी विल ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम लोग आराम से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आया। अब देख सकते हैं कि B का मोमेंट है -9, दिस इज नेगेटिव बेंडिंग, X का मोमेंट है +40, दिस इज पॉजिटिव बेंडिंग, और C का मोमेंट है +36, और CD में SFD कांस्टेंट है, तो BMD विल बी लीनियर। ये जो ब्लैक कलर शो कर रहा है, दिस इज लीनियर लाइन। और ये जो पूरा A से लेके C तक, क्योंकि यूडीएल है, क्योंकि SFD लीनियर है, तो BMD आपका क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अब आपको चेक करना है पैराबोला इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो बताओ, जब मैं AB को देखूंगा तो AB में फोर्स का हाइट बढ़ रहा है, अगर यहां से देखूं तो फोर्स का हाइट बढ़ रहा है, तो क्योंकि फोर्स का हाइट बढ़ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप विल बी इंक्रीजिंग। तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप आ गया इंक्रीजिंग। अब मैं देखूंगा B से X पोर्शन में, B से X पोर्शन में फोर्स का हाइट घट रहा है। देखो, यहां का फोर्स का हाइट और यहां का फोर्स का हाइट घट रहा है, तो इधर से होगा डिक्रीजिंग कर्व। तो ये आपका X तक आया डिक्रीजिंग कर्व, और फिर X तक जब डिक्रीजिंग करवाया, अब मैं देखूंगा X से लेके C तक, X से लेके C तक अगेन फोर्स का हाइट बढ़ना स्टार्ट हो गया, अगेन इंक्रीजिंग कर्व। तो यहां ध्यान देना, ये वाला कर्व इंक्रीजिंग है, ये वाला कर्व इंक्रीजिंग है, और ये जो आपका कर्व बना है दिस इज डिक्रीजिंग, और ये पूरा का पूरा कर्व कैसा है, दिस इज पैराबोलिक इन नेचर। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आप एक और कैलकुलेशन हमें करना है कि जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, उससे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो बताओ, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, मैं बोल रहा हूं यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, तो क्या ये वाला डिस्टेंस कहीं B के साइड में है क्या? लेट ये Y डिस्टेंस पे है। कहां से? ये जो सपोर्ट है, दिस सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट का मोमेंट -9 है, -9 से थोड़ा सा राइट में एक Y डिस्टेंस है, जहां का बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करके 0 से इक्वेट करना है। तो वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट Y, और उसको इक्वेट करा देंगे 0 से, तो हमें मिल जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब देखिए, अगर मैं Y का मोमेंट लिख रहा हूं तो बताओ,
आरबी इंटू वाई लिखेंगे, आरबी इंटू वाई, आरबी ऊपर जा रहा है तो प्लस आरबी मतलब +20 इंटू वाई। अब ये ए से लेके वाई तक जो यूडीएल है, ये वाला यूडीएल है, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, ये यूडीएल कितना है, -2 इंटू 3 प्लस वाई, -2 इंटू 3 प्लस वाई इंटू 3 प्लस वाई का हाफ, मतलब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 कर दोगे। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा देन यू विल गेट, आपको मिलेगा -y² प्लस 14y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मेंस में बैठे हो, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। a के जगह -1 पुट करना, b के जगह +14 पुट करना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज मिलते हैं, एक y मिलेगा 0.67 मीटर और y2 मिलेगा 13.33 मीटर। अब दो रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा आरबी से छोटा डिस्टेंस है, मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे, दैट इज 0.67, ये करेक्ट है। बट अगर 13.33 देखो तो 13.33 तो बीम को ही क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि बीम का लेंथ यहां से 12 मीटर है, मतलब ये वाला रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिला वो आपका 0.67 मीटर मिला। तो मैं यहाँ पे पुट करके बताऊंगा कि ये जो y डिस्टेंस आपको मिला है, दिस y इज नथिंग बट 0.67 मीटर। और इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम हो गया कंप्लीट। तो आपने देखा प्रॉब्लम में कुछ भी ऐसा टफ या नया कंसेप्ट नहीं है जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछने के चांसेस बनते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस पहले भी पूछा और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी आएगा। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस बहुत से अधिक कर लो, देन यू विल गेट 100% मार्क्स इन द मेंस पेपर फ्रॉम दिस एसएफडी बीएमडी टॉपिक। और इस तरह के क्वेश्चंस केवल मेंस में नहीं, अदर एग्जाम्स में भी यूजफुल हैं, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है यूजफुल हो जाए, गेट ईएससी में भी यूजफुल है। चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एसएफडी बीएमडी का प्रिपरेशन करते हैं, एसएफडी बीएमडी वहां प्रिपेयर करते हो, तो वहां पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करके आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अपना मार्क कंप्लीट गेन कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ईयर 2017 में 25 मार्क्स का पूछा गया है। इस प्रॉब्लम में भी वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम है, यूडीएल है, पॉइंट लोड है, बट इसमें एक ऐसा लोड है जो अभी तक किसी भी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में नहीं पूछा गया है। मतलब 2017 से पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें कुछ इस प्रकार से एक लोड दिया हुआ था। वो लोड है क्या, पहले समझते हैं इसे। एक ब्रैकेट दिया हुआ है 1 मीटर हाइट का, मतलब बीम से एक ब्रैकेट निकला हुआ है, इसे ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट या एक लिंक बोल सकते हो। एक लिंक है 1 मीटर हाइट का, और 1 मीटर हाइट से एक 10 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल लोड लगा हुआ है उस ब्रैकेट के टॉप पे। अब बोला है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, बाकी तो एक पॉइंट लोड और यूडीएल आपको समझ में आ ही रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट्स वाले लोड्स होते हैं, जो मेरे थ्योरी क्लास को अटेंड किए होंगे उसको मैं एक्सप्लेन अच्छे से किया हूं, अभी मैं बता दे रहा हूं कि जब भी ऐसे ब्रैकेट वाले लोड्स होते हैं तो आप क्या करते हो कि जो भी लोड दिया हुआ है उस लोड को ब्रैकेट के बेस पे ट्रांसफर कर देते हो। मतलब ब्रैकेट स्टार्ट कहां से हुआ है, पॉइंट नंबर सी से, और हॉरिजॉन्टल लोड कितने का है, 10 किलो न्यूटन का। तो मैं यहां से 10 किलो न्यूटन को हटाऊंगा और पॉइंट नंबर सी पे हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर कर दूंगा, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कर दूंगा 10 किलो न्यूटन लोड का। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि एसएफडी बीएमडी में हॉरिजॉन्टल लोड का कोई यूज नहीं है। हॉरिजॉन्टल लोड का यूज हम थ्रस्ट फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने में करते हैं। हॉरिजॉन्टल लोड विल एक्ट एज थ्रस्ट फोर्स। तो एसएफडी बीएमडी में इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको हमें शो करने की भी जरूरत नहीं है। मैं इसको यहां से हटा दूंगा, मतलब ये जो 10 किलोन्यूटन का लोड था वो यहां से रिमूव हो गया, क्योंकि वो बना लिया एक 10 किलोन्यूटन का हॉरिजॉन्टल लोड पॉइंट सी पे, विच इज नेग्लिजिबल फॉर एसएफडी एंड बीएमडी। लेकिन
एक और कपल प्रोड्यूस करता है, एक और इफेक्ट आता है उस हॉरिजॉन्टल लोड का। एक और इफेक्ट आता है अगर कोई लोड ब्रैकेट पे है, दैट इज ए कपल प्रोड्यूस करेगा। कौन सा कपल, ये बताओ। यहां पे 10 किलो न्यूटन का लोड था और 10 किलो न्यूटन का लोड अगर हम 1 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखो ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड है वो अगर 1 मीटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट ए क्लॉकवाइज कपल, मिलेगा क्लॉकवाइज कपल। कितने का, 10 इंटू 1 किलो न्यूटन मीटर का। कहां पे, इसके बेस पे, पॉइंट नंबर सी पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो ब्रैकेट था उस ब्रैकेट को हम रिमूव कर दें और पॉइंट नंबर सी पे एक कपल लगा दें क्लॉकवाइज 10 किलो न्यूटन मीटर का, तो हमारा ये जो ब्रैकेट वाला लोड था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। एक हॉरिजॉन्टल लोड में, एक कपल में हॉरिजॉन्टल लोड का यूज नहीं है, तो मैं केवल कपल को एज्यूम करके, कपल को मान के प्रॉब्लम को यहां पे सॉल्व कर दूंगा। तो फाइनली जो हमारा प्रॉब्लम बना वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम बना कि एक सी पे मैंने कपल लगा दिया 10 किलो न्यूटन मीटर का। नाउ ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। अब वही कंसेप्ट हैं जो कंसेप्ट को हम अब तक यूज करते हुए आ रहे हैं। नाउ देयर विल बी नो डिफरेंस। सबसे पहले हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना है। लेट दिस इज आरए रिएक्शन जो ऊपर जा रहा है एंड लेट दिस इज आरबी रिएक्शन जो ऊपर जा रहा है, और आरए प्लस आरबी इज इक्वल टू टोटल लोड। और टोटल लोड कितना है जल्दी से कैलकुलेट कर लो। टोटल लोड, एक तो पॉइंट लोड हो गया 18 किलो न्यूटन का। कपल को हम यहां पे नहीं लिखते हैं क्योंकि कपल हम मोमेंट इक्वेशन में लिखते हैं। यूडीएल कितने का है, तो 5 इंटू 4 का, तो 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 18 विच इज 38 किलो न्यूटन। नाउ टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0। मैं बी पे मोमेंट लिख के 0 से इक्वेट कराऊंगा। तो बताओ बी पे मोमेंट लिखना है क्लॉकवाइज, आरए ऊपर जा रहा है और ये क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो क्या ये प्लस में आएगा, यस। तो प्लस आरए कितने डिस्टेंस पे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, 4 प्लस 2 6, तो प्लस आरए इंटू 6 हो गया। क्लॉक आरए का मोमेंट हमने लिख दिया कहां पे, बी पे। अब देखो ये भी क्लॉकवाइज कपल है, तो ये भी उसी साइन के साथ होगा जो आरए का साइन था, और आरए का साइन क्या है, प्लस, देन इट इज ऑल्सो प्लस विच इज 10। और मालूम होना चाहिए आपको कि कपल के साथ हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि कपल अपने आप में एक मोमेंट है। नाउ ये यूडीएल है, वो देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, कितने का, तो 5 इंटू 4, ये तो यूडीएल हो गया, -5 इंटू 4, ये यूडीएल का टोटल लोड हुआ, इंटू 4 का हाफ कितना होगा, सेंटर कहां होगा, कुछ यहां पे होगा 2 मीटर पे, और ये यहां से यहां सी तक 2 और सी से बी तक 2, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 4, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 4 का हाफ प्लस 2, तो 4 का हाफ विल बी 2 प्लस 2 विच इज 4। अब देखो ये जो ये वाला लोड है ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है बी पे, 18 भी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है बी पे, तो मैं इसको भी लिखूंगा प्लस का 18 इंटू 2 और इक्वेट करा दो 0 से। आपको इक्वेशन समझ में आ गया है? अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गया है तो डिटरमाइन आरए रिएक्शन। तो आपको आरए मिला 5.66 और आरबी मिला 32.34 और दोनों प्लस में है तो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है। नाउ जस्ट ड्रॉ दी एसएफडी। आप यहां से डायरेक्टली एसएफडी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि रिएक्शन मिल गया तो हम डायरेक्टली एसएफडी ड्रॉ कर लेंगे जैसे अब तक प्रीवियस प्रॉब्लम्स में करते आए हैं। बताओ यहां से आरए ऊपर जा रहा है कितना, 5.66, तो मैं यहां से 5.66 ऊपर चला जाऊंगा। तो बताओ 5.66 में से 20 माइनस करेंगे क्योंकि यूडीएल इज डाउनवर्ड -20, तो 5.66 माइनस 20 विल बी माइनस का 14.34, और जहां तक यूडीएल है वहां तक लीनियर लाइन। तो देखो ए से लेके सी तक विल बी लीनियर लाइन, अब सी से बी नो लोड है तो एसएफडी विल बी कांस्टेंट, अप टू बी इट इज कांस्टेंट। अब बी पे आरबी कितना है, प्लस का 32.34, तो -14.34 प्लस 32.34, जब ये ऊपर जाएगा देन यू विल गेट +18 डी तक कांस्टेंट होगा क्योंकि अगेन नो लोड अगेन कांस्टेंट। और लास्ट में देखो -18, तो ये कहां जाके मिलेगा, 0 पे। लास्ट में कैलकुलेशन 0 आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये हो गया आपका शियर-फोर्स डायग्राम। आप देख सकते हैं एसएफडी दो जगह साइन चेंज कर रहा है, एक बी पे साइन चेंज कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस मालूम है,
बट एक यहां पे साइन चेंज कर रहा है जिसका हमें डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो लेट वी विल टेक अ डिस्टेंस ऑफ x, ये मैं x मान लेता हूं। और ये जो x हमने माना है वो a से माना है, तो मैंने a से एक सेक्शन ले लिया और लेट ये सेक्शन का डिस्टेंस a से कितना है, x है। नाउ टेक फोर्स एट x इज इक्वल टू 0, x पे फोर्स लिखो, 0 से इक्वेट कराओ, तो इस सेक्शन के लेफ्ट में कितना फोर्स है, Ra है विच इज 5.66 माइनस यूडीएल है, तो 5 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0। यहां से आप x को फाइंड आउट कर सकते हैं, यू विल गेट 1.132 मीटर। तो मैं मेंशन करूंगा कि दिस x इज इक्वल टू 1.132 मीटर। ये जो x आया ये 1.132 मीटर के इक्वल आ गया। तो इसी के साथ हो गया हमारा एसएफडी रिएक्शंस। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट, बट ड्रॉ करने से पहले वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट ईच डिफरेंट पॉइंट्स। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एंड पे क्या होता है, 0, तो मोमेंट ए और मोमेंट डी इज 0। नाउ कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, इस एक्स का मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो बताओ एक्स का मोमेंट फाइंड आउट करूंगा तो प्लस आर ए इंटू एक्स लिखेंगे क्योंकि प्लस ऊपर जा रहा है, तो प्लस आर ए मतलब 5.66 इंटू एक्स मतलब 1.132 माइनस यूडीएल भी करना है, यूडीएल कितना है 5 इंटू एक्स बाई 2 माइनस 5 इंटू एक्स मतलब 1.132 इंटू एक्स मतलब 1.132 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। आप इसको सॉल्व करना, यू विल गेट मोमेंट एट एक्स विच इज इक्वल टू 3.2 किलो न्यूटन मीटर। नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट सी, बट आपको मालूम है सी पे कपल है तो 2 बार सॉल्व करेंगे, सी के पहले और सी के बाद। लेट मैं बेंडिंग मोमेंट सी के पहले सॉल्व कर रहा हूं, मैं मोमेंट यहां पे सॉल्व कर रहा हूं सी के पहले। तो जैसे आपने एक्स का मोमेंट फाइंड आउट करा वैसे ही आप सी के पहले का मोमेंट फाइंड आउट करें। सिर्फ करेंगे क्या, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 4 मीटर से, तो क्या आ जाएगा 5.66 इंटू 4 माइनस यूडीएल इज 5 इंटू 4 बाई 2। सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट मोमेंट सी के पहले। जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा माइनस 17.36 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं सॉल्व करूंगा मोमेंट सी के बाद, तो मैं जब मोमेंट सी के बाद सॉल्व करूंगा तो यहां पे समझना एक बार, अगर सी के पहले -17 है और मैं इधर से इधर जा रहा हूं, किधर से, लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं, सी के पहले कैलकुलेट कर लिए, सी के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही तुम कपल को जंप करोगे तो कपल क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज कपल क्या करेगा, उसको प्लस कर देगा और ऐड कर देगा उसको। मतलब मैं बोलूंगा अगर मुझे मोमेंट सी के बाद लिखना है तो सी के पहले जो भी मोमेंट था -17 था उसमें से कपल को ऐड करना है विच इज +10। आप इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट -7.36। या अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कपल को मैं प्लस मानूं या माइनस मानूं, तो तुम कपल के इधर वाले पॉइंट को इस साइड से सॉल्व कर लेना, और जब इस साइड से सॉल्व करोगे क्या लिखोगे, -18 इंटू 4 प्लस RB इंटू 2, यू विल गेट सेम रिजल्ट, आपको सेम रिजल्ट आएगा। अब हमें लास्ट पॉइंट लिखना है बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बताओ बी का मोमेंट लिखना है, तो मैं इधर से सॉल्व कर सकता हूं -18 इंटू 2 विच इज -36 किलो न्यूटन मीटर। सारे पॉइंट्स का बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो ए का मोमेंट 0 है, एक्स का मोमेंट 3.2 है, एक्स का मोमेंट 3.2 प्लस में आ गया। फिर सी के पहले का मोमेंट -17। पहले मैं इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे रहा हूं, किसको, 0 को, 3.2 को और -17 को। देखो यहां से ए से लेके एक्स तक हाइट क्या हो रहा है, घट रहा है। जब हाइट घट रहा है तो शियर बेंडिंग मोमेंट का जो कर्व है दैट इज डिक्रीजिंग स्लोप, 0 से लेके एक्स तक डिक्रीजिंग स्लोप। फिर x से लेके c तक हाइट बढ़ रहा है, x से लेके c तक हाइट बढ़ रहा है, शियर फोर्स का हाइट बढ़ रहा है, तो फिर इंक्रीजिंग कर्व, यहां से इंक्रीजिंग कर्व हुआ।
ये इंक्रीजिंग कर्सर भी जा रहा है। अब जब मैंने सी के पहले -17 तक पैराबोलिक कर्व ज्वाइन कर लिया, ये जो पूरा कर्व दिख रहा है आपको, दिस कर्व इज पैराबोलिक, क्योंकि एसएफडी लीनियर है और लोड कैसा है, यूडीएल है। नाउ सी के बाद जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो सी के बाद -7 है, मतलब यहां से एक वर्टिकल चेंज दिखेगा आपको -7 तक। तो सी पे दो मोमेंट्स हैं, एक -17 एक -7, और दोनों के बीच का ये जो गैप है, गैप इज 10, क्योंकि क्लॉकवाइज कपल है 10 का, तो वर्टिकल चेंज, दिस इज वर्टिकल चेंज। अब बी का मोमेंट है -36, यहां का मोमेंट है -36, एसएफडी कांस्टेंट, बीएमडी लीनियर, एसएफडी कांस्टेंट, इधर से भी बीएमडी लीनियर। तो आप देख सकते हैं हमारा डायग्राम जब बन गया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायग्राम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब डायग्राम का एक पार्ट पॉजिटिव में है और इधर का पार्ट नेगेटिव में है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और ये पॉइंट मिला कहां पे है, तो एक्स के बाद मिला है, तो मैं बोल सकता हूं लेट दिस डिस्टेंस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और जो ए से कितने डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे, यहां से यहां के डिस्टेंस को मैं बोल दिया हूं कि लेट दिस इज डिस्टेंस इज वाई। अब आप वाई का मोमेंट लिख के 0 से इक्वेट करा दो। नाउ वी विल कैलकुलेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एट वाई। तो जब मैं वाई पे मोमेंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आर ए इंटू वाई, मतलब 5.66 इंटू वाई माइनस यूडीएल 5 इंटू वाई बाई 2 -5 वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन से y को फाइंड आउट कर लो, यू विल गेट 2.264 मीटर, मतलब ये जो y आया था, ये y आपका आया है 2.264 मीटर, दिस y इज 2.264 मीटर। और इसी के साथ ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा हो गया कंप्लीट। तो आपने देखा जो 2017 में भी जो प्रॉब्लम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है अपने प्रीवियस प्रॉब्लम से, केवल डिफरेंस है कि यहाँ एक वर्टिकल लोड था, एक वर्टिकल ब्रैकेट था, उस पे एक हॉरिजॉन्टल लोड था, उस हॉरिजॉन्टल लोड को हमने कपल बना करके प्रॉब्लम को सेम उसी प्रकार से सॉल्व कर लिया जैसे अब तक सॉल्व करते हुए आ रहे थे। Now we will go to the next problem, and this is the last problem of SSC JEE Mains in Civil Engineering for SFD BMD। तो 2018 तक हमारा SSC JEE का मेंस एग्जाम हुआ है, 19 वाला एग्जाम अभी नहीं हुआ है, 19 का तो अभी प्री एग्जाम भी नहीं हुआ है, इसलिए ये लास्ट प्रॉब्लम है 2018 मेंस का। तो देखते हैं 2018 मेंस में प्रॉब्लम क्या पूछा गया था। तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है इस एसएफडी बीएमडी सीरीज का, जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैकेनिकल मैंने कंप्लीट कर लिया है, और ये सिविल का लास्ट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन देखो 2018 में 20 मार्क्स का पूछा गया है, वही वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम है, उसी बीम पे कुछ पॉइंट लोड और यूडीएल का कॉम्बिनेशन है, और बोला है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। लेट दिस रिएक्शन इज आर ए एंड दिस रिएक्शन इज आर बी, और आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड। तो आप यहां आर ए प्लस आर बी टोटल लोड कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि कितना है, तो देखो 4 इंटू 2 विच इज 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17 प्लस 6 विच इज 23। तो टोटल लोड आ गया आपका 23। टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0। मैं इसी बी पे मोमेंट लिखूंगा, 0 से इक्वेट कराऊंगा। क्लॉकवाइज मोमेंट आपका आर ए है, आर ए क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो प्लस आर ए। कितने डिस्टेंस पे, तो 4 2 4 मतलब 10। ये वाला यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो -2 इंटू 4 इंटू कितने डिस्टेंस पे, 4 का हाफ इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 4 इज 8। ये पॉइंट लोड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, मतलब -6 इंटू 2 प्लस 4 विच इज 6। ये वाला पॉइंट लोड भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, -3 इंटू 4। और ये यूडीएल क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो प्लस में आएगा, विच इज +3 इंटू 2 इंटू 2 का हाफ 1 इज इक्वल टू 0।
आप यहां से RA को फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका RA मिला 10.6 किलो न्यूटन, RB मिला 12.4 किलो न्यूटन, दोनों प्लस में मिले तो दोनों अपवर्ड हैं। नाउ ड्रॉ SFD, हम लोग SFD ड्रॉ कर सकते हैं। लेट दिस इज जीरो लाइन ऑफ दी SFD। अब मैं क्या करूंगा, RA 10.6 यहां से ऊपर ले जाऊंगा तो 10.6 RA गया यहां से ऊपर, ठीक है। नाउ अब मैं D पे अगर शियर फोर्स लिखूंगा तो D के पहले क्योंकि पॉइंट लोड है तो मुझे 8 माइनस करना है, क्योंकि यूडीएल कितना है 8, तो 10.6 माइनस 8 विल बी 2.6। तो D के पहले शियर फोर्स मिलेगा 2.6 और ये लाइन जाएगा आपका लीनियर। नाउ अब 6 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है तो 2.6 माइनस 6 करेंगे, तो 2.6 माइनस 6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पे माइनस का 3.4 किलो न्यूटन। माइनस का 3.4 किलो न्यूटन ई तक होगा कांस्टेंट, क्योंकि ई तक है नो लोड। अब ई पे है माइनस 3 किलो न्यूटन नीचे, तो माइनस 3.4 एंड माइनस 3 यू विल गेट माइनस का 6.4 किलो न्यूटन। अब माइनस का 6.4 किलो न्यूटन अगेन आपका बी तक जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए आरबी कितना है 12.4, तो माइनस 6.4 प्लस 12.4, तो माइनस 6.4 एंड प्लस 12.4 यू विल गेट शियर फोर्स अप टू 6, तो 6 शियर फोर्स यहां पे मिला आपको पॉजिटिव में। अब देखिए यूडीएल कितना का है 3 इंटू 2, मतलब यूडीएल नीचे जा रहा है माइनस 6, देन 6 माइनस 6 विल बी 0, तो लास्ट में 0 आना चाहिए, 0 आ गया। और ये यूडीएल है तो दिस लाइन विल बी लीनियर, तो ये शियर फोर्स बना पॉजिटिव, इधर बना नेगेटिव और इधर बना पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब इस डायग्राम में आप देखो कि कहीं पे भी हमें लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जहां भी शियर फोर्स साइन चेंज किया है वो डिस्टेंस हमें मालूम है। तो अब हम लोग डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बेंडिंग मोमेंट एंड्स पे होता है 0, मतलब ए का मोमेंट और सी का मोमेंट हो जाएगा आपका 0। अब हमें कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट डी पे। मान लीजिए हमें मोमेंट डी पे कैलकुलेट करना है, तो मैं इधर से सॉल्व करूंगा। आर ए ऊपर जा रहा है तो प्लस आर ए, और यूडीएल नीचे जा रहा है तो माइनस यूडीएल, तो प्लस आर ए इंटू 4, आर ए है कितना, तो 10.6 इंटू 4 माइनस यूडीएल कितने का है, तो 2 इंटू 4 इंटू 4 का हाफ विच इज 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 इंटू 4 इंटू 4 का हाफ। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा डी का मोमेंट विच इज इक्वल टू 26.4 किलो न्यूटन मीटर। तो डी का मोमेंट हो गया। अब हम लोग ई का मोमेंट सॉल्व कर सकते हैं। बताओ जब हम लोग ई का मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ई को मैं इधर से भी सॉल्व कर सकता हूं, इधर से भी सॉल्व कर सकता हूं, बट इधर 2 पॉइंट लोड 1 यूडीएल है, इधर 8 पॉइंट लोड 1 यूडीएल है, तो इधर से सॉल्व करना इजी होगा। आरबी ऊपर जा रहा है तो प्लस आरबी इंटू 4, तो मिलेगा आपको 12.4 इंटू 4 माइनस आरबी हो गया 12.4 इंटू 4 माइनस यूडीएल कितने का है 6 का है, माइनस 3 इंटू 2 विच इज 6 इंटू मल्टीप्लाई कितना करेंगे, तो ये तो 4 है और ये 2 का हाफ इज 1, मतलब 4 प्लस 1 विच इज 5। अब इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 19.6 किलो न्यूटन मीटर। नाउ फाइनली हमें बी का मोमेंट सॉल्व करना है, तो मैं बी का मोमेंट सॉल्व करूंगा इस साइड से, तो माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2 का हाफ, तो माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2 का हाफ 1 विच इज इक्वल टू माइनस 6 किलो न्यूटन मीटर। तो सारे पॉइंट्स का हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। नाउ ड्रॉ द बीएमडी डायग्राम। आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो लेट दिस इज जीरो लाइन। अब देखिए ए का मोमेंट 0 है और डी का मोमेंट 26.4 है। मैं मुझे इन पॉइंट्स को पैराबोलिक कर्व से ज्वाइन करना है, क्योंकि एसएफडी लीनियर है, एसएफडी का हाइट घट रहा है तो पैराबोला का जो कर्व है वो भी डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये पैराबोलिक कर्व यहां से हो गया आपका डिक्रीजिंग कर्व। क्लियर? एसएफडी कांस्टेंट, बीएमडी लीनियर, मतलब इस पोर्शन में जो आपका बीएमडी मिलेगा वो आएगा लीनियर लाइन। लेट दिस इज लीनियर लाइन, जो रेड कलर है वो लीनियर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एसएफडी कांस्टेंट है, अगेन यहाँ पे एक लीनियर लाइन आएगा, दिस इज अगेन लीनियर लाइन। लास्ट में मुझे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो क्योंकि यूडीएल है लीनियर है तो ये होगा पैराबोलिक, क्योंकि हाइट घट रहा है
तो इधर से पैराबोलिक कर्व का स्लोप डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये बना नेगेटिव बेंडिंग, ये बना पॉजिटिव बेंडिंग। तो आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कंप्लीट। अब आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि जहां जहां ये कर्व है डेट इज पैराबोलिक, आप मेंशन करेंगे कि दिस कर्व इज 2 डिग्री कर्व मींस पैराबोलिक कर्व। और जो रेड कलर मैंने यहां जो 2 लाइन शो करे हैं, दीज 2 लाइन्स आर लीनियर लाइन, ये 1 डिग्री कर्व है, दिस इज लीनियर लाइन। अब यहां पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ रहा है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट मिल कहां पे रहा है, तो मैं बोल सकता हूं चलो ये पॉइंट यहां पे मिल रहा है। तो B से कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, तो X डिस्टेंस पे मिल रहा है। मतलब B पे ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से X डिस्टेंस लेफ्ट में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। नाउ वी विल कैलकुलेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे सॉल्व करते हैं, तो x का मोमेंट लिख के 0 से इक्वेट कराते हैं। तो बताओ अगर मुझे यहां का मोमेंट लिखना होगा तो मैं प्लस RB इंटू एक्स लिखूंगा, और प्लस RB मतलब 12.4x हो गया, माइनस यूडीएल कितना है, 6 यूडीएल है, कितने डिस्टेंस पे है, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। 1 प्लस एक्स क्यों, क्योंकि ये तो x है और 2 का हाफ विल बी 1, तो इस यूडीएल का सेंटर से इस सेक्शन का डिस्टेंस विल बी 1 प्लस एक्स। अब जब आप इस इक्वेशन को यहां से x को फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट 0.9375 मीटर। मतलब ये जो x मिला है दिस इज नथिंग बट 0.9375 मीटर। इसी के साथ हमारा एसएफडी बीएमडी का ये लास्ट प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। तो अब तक मैंने इस एबीएस एकेडमिया यूट्यूब चैनल पे मैंने मैकेनिकल के, एसएससी जेई मेंस के एसएफडी बीएमडी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, सिविल के एसएफडी बीएमडी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। तो एसएफडी बीएमडी का ये सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जब हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं एक नए यूनिट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, चाहे वो सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स हो। मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा। तो अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें ये वीडियोस या चैनल को रिकमेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं आई विल फील ओवरवेल्ड, तो मैं आपके साथ अधिक से अधिक वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू, और अपना पढ़ाई करते रहेंगे।